Welcome to Mishika classes. Today is skeletal and muscular system part number 4 class, and today we are going to discuss about that what is muscles and how many types of muscles are there. आज हमारी skeletal और muscular system पे part number 4 की क्लास है. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मसल्स किन्हें कहते हैं और कितने तरह के होते हैं मसल्स. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मसल. सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि मसल्स किसे कहा जाता है, मसल्स क्या होते हैं. मसल्स को हिंदी में हम कहते हैं मांसपेशियां. व्हाट मसल्स कॉल्ड इन हिंदी, मसल्स को कहा जाता है मांसपेशियां. मसल्स बेसिकली क्या होते हैं, इट इज अ वेरी सॉफ्ट टिश्यू इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड मसल्स. जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, मसल्स कहा जाता है. अब बात आती है ये टिश्यूज क्या होते हैं. टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स. जब सेल्स को ग्रुप कर दिया जाता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ. सबसे छोटी यूनिट जो है लाइफ की, दैट इज सेल. वो क्या है, सेल है. अब जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, टिश्यूज कहा जाता है. तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ साइकिल की सबसे छोटी यूनिट जो है वो टिश्यूज ही है आफ्टर सेल्स, सेल्स के बाद में. ओके, तो जो सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, मसल्स है. बोन्स क्या है, हार्ड है, और मसल्स क्या है, सॉफ्ट है. Bones is the hard part of the body and the muscles are the soft part of the body. अब बात आती है ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं मसल्स और करते क्या है. मसल्स हेल्प द बोन्स इन देयर मूवमेंट. बस मसल्स जो है बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. हम सबको पता है बोन्स की वजह से हम, हमारी जो पूरी बॉडी है बोन्स की वजह से बनी हुई है. पूरे के पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो बोन्स है दैट इज अ स्केलेटन, उसे स्केलेटन कहा जाता है. अब वो बोन्स तो बन गई, मतलब स्केलेटन, हमें एक फ्रेमवर्क तो मिल गया, एक हमें ढांचा तो मिल गया हमारी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ दैट बोन्स. लेकिन वो बोन्स मूव कैसे करेंगी, यानी कि अब हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम वॉक करते हैं, हम काम करते हैं. हाउ वी कैन डू ऑल दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, हम ये सारी एक्टिविटीज कैसे करेंगे. वी कैन डू ऑल दिस एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ मसल्स. हम ये सारी एक्टिविटीज मसल्स की हेल्प से ही करते हैं. मसल्स हेल्प्स द बोन, मसल्स बोन्स की हेल्प करते हैं सभी तरह के मूवमेंट्स में. नाउ मसल्स क्या क्या करते हैं, इट ऑल्सो मेंटेन द पॉस्चर ऑफ द बॉडी. ये कैसे करेंगे, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर पॉस्चर दें. फ्रेमवर्क एंड द पॉस्चर आर द टू डिफरेंट थिंग्स. पहली बात तो ये क्लियर रखना अपने माइंड में कि फ्रेमवर्क और पॉस्चर दोनों अलग अलग चीजें. फ्रेमवर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं आउटलाइनिंग है हमारी बॉडी के. पॉस्चर बेसिकली हम दिखेंगे कैसे, हम आपने देखा होगा ना, कुछ लोग तो मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं. जो वो हाइट है, कितनी हाइट तक पर्सन ने जाना, दैट डिपेंड्स अपॉन द बोन्स, द साइज ऑफ द बोन. बोन के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा किसी की बोन्स कैसे हैं और किसी की बोन्स कैसे हैं. बट जो पॉस्चर है कि मोटा है या पतला, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस मसल्स. ये मसल्स पे डिपेंड करेगा. तो मसल्स ने बॉडी को सिर्फ मूव नहीं करवाना है, इट ऑल्सो मेंटेन द पॉस्चर ऑफ द बॉडी. बॉडी के पॉस्चर को भी मेंटेन करता है. मींस हम मोटे दिखेंगे, पतले दिखेंगे, डिपेंड किस पे करेगा, मसल्स पे डिपेंड करेगा. नाउ नेक्स्ट इज द, ये कहां पर प्रेजेंट होती है. अब इसे मूव किसे करवाना है, करेक्ट, बोन्स को मूव करवाना है, हमारी हड्डियों को मूव करवाना है. तो मसल्स प्रेजेंट कहां होंगी, करेक्ट, मसल्स प्रेजेंट भी कहां होंगी, हमारे बोन्स के सराउंडिंग में. तो मसल्स इज प्रेजेंट अराउंड द बोन्स एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने में. एक तो उनके चारों तरफ, और दूसरी मतलब ऑर्गन से बने हुए भी कुछ ऑर्गन से बने ही मसल से होते हैं. एंड सेकंड थिंग है बोन्स, जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं. तो उसके सराउंडिंग में भी ये मसल्स होते हैं जो उनको मूव करवाती हैं, जो हमारी बोन्स को मूव करवाती हैं. नाउ अब ये मसल्स कैसे दिखती हैं, कैसे होती हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मसल्स दिखती कैसे हैं, किसकी बनी हुई होती हैं. दिस इज अ फाइबर which is attached to the bones and that is called the tendon. उसे क्या कहा जाता है, जिससे मसल्स बनी होती है, जिससे क्या था, टेंडन कहा जाता है. एक फाइब्रस स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप. एक स्ट्रक्चर है जो मसल से अटैच होता है एंड दैट इज कॉल्ड द टेंडन. अब हम टेंडन को डिटेल में पढ़ेंगे. ये बेसिकली क्या, एक बहुत मोटा सा बैंड है जो उसका फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है. ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके, उसके टिश्यू से जो बना हुआ है. और थिक बैंड, बहुत ही मोटा सा बैंड होता है, उसे कहते हैं टेंडन कहते हैं. जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है एंड क्रिएट द फोर्स वाइल दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन. जब हमारी बोन्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, मींस
हमारी बॉडी, अब हमने खाना खाया तो वी आर इनटेकिंग द फूड, तो कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर रिलैक्स करना है, तो उस टाइम पर क्या होता है, टेंडन्स क्या करते हैं, फोर्स जनरेट हो जाता है। अब सिकुड़ेगा या फूलेगा तो दोनों ही केसेस में खिंचाव होगा ना, उसमें श्रिंकेज का खिंचाव होगा, उसमें स्वलन का खिंचाव होगा। तो दोनों ही टाइम में जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बोन्स के मूवमेंट्स में, दैट फोर्स इज कॉल्ड द टेंडेंस। उसे क्या कहा जाएगा, टेंडेंस कहा जाएगा। दे क्रिएटेड द फोर्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प द बोन्स इन द मूव। वही फोर्स बोन्स को मूव करवाने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, दूसरी क्या है, ये लिगामेंट को भी सपोर्ट करता है। टेंडन से फोर्सेस तो क्रिएट हो गए, जो बोन्स का स्ट्रक्चर था। अब लिगामेंट क्या था, लिगामेंट में अपनी प्रीवियस क्लास में पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगामेंट, दैट पार्ट, दैट टिश्यू विच जॉइंट्स टू बोन्स, जो दो बोन्स को जॉइन करता है उसे लिगामेंट कहते हैं। इलास्टिक फोर्स होता है बेसिकली, ओके। ये उसको भी सपोर्ट करता है, क्योंकि फोर्स क्रिएट हो रहा है तो उस पर जोर ना पड़े, उस पर दबाव ना पड़े, तो उसके लिए भी ये बचाता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, करेक्ट, हमारे बोन्स में फ्रैक्चर आने के चांसेस रहेंगे। अगर बोन्स में फ्रैक्चर आ जाएगा तो आपको पता ही है, तो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो हिल जाएगा, खराब हो जाएगा, हम प्रॉपर्ली इरेक्ट पोजीशन में नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई मसल्स स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, दो तरह की होती हैं। फर्स्ट is the involuntary muscles and the second one is the voluntary muscles. Okay, now we are going to discuss in details involuntary muscles and the voluntary muscles. First is involuntary muscles. अब सबसे पहले हम involuntary muscles के बारे में पढ़ेंगे. What is involuntary muscles? The functioning of these muscles cannot be controlled by its own. ये वो muscles होती हैं जिनके जो functions हैं हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारा मतलब हमारे हाथ में नहीं है इसे कंट्रोल में करना, ओके। द फंक्शन ऑफ दीज मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इट्स ऑन, अपने आप ही कंट्रोल नहीं हो सकती, यानी कि जिस बॉडी के अंदर ये मसल्स प्रेजेंट है उस वो बॉडी है, वो इंडिविजुअल उन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। दैट मसल्स आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स, उसे कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। अब वो तो कंट्रोल नहीं कर रहा, वो कर नहीं सकता, तो कौन कंट्रोल करता है उसको? क्वेश्चन अराइजेस, if an individual cannot control these muscles, then who will control these muscles? तो कौन करेगा कंट्रोल? They are controlled by the autonomic nervous system, ANS. इसे कौन कंट्रोल करता है? Autonomic nervous system. Nervous system यानी कि the brain and the spinal cord combinationally give the message, receive the messages accordingly and controls the functioning of the muscles. ये क्या करते हैं, जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड है, कंट्रोल करते हैं हमारे पूरे मसल्स को। तो दे कैन ओनली बी कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड कंबाइंडली करते हैं कंट्रोल। अब बात आती है ये कौन से हैं, द कार्डियक मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगी? कार्डियोलॉजी सिस्टम में, यानी कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगी। और स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्मूथ मसल्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स किसे कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स उससे अपोजिट है, तो वो इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल इंडिविजुअल कंट्रोल कर लेगा। द फंक्शनिंग ऑफ दीज मसल्स कैन बी कंट्रोल बाय इट्स ऑन, हम इसको कंट्रोल करते हैं, ओके। उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? एएनएस कर रहा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वॉलंटरी मसल्स को इंडिविजुअल ही कंट्रोल कर सकता है। अब बात आती है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज हमारी ऐसी पूरी बॉडी के अंदर इसके अंदर हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं? द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स है, हमें चलना है या हमने रुकना है, हमने खड़ा होना है या हमने भागना है, हमने खाना है या हमने काम करना है, ये सब हम खुद कंट्रोल करते हैं। मेरा मन नहीं है लिखने का तो मैं नहीं लिखूंगी, मेरा मन नहीं है बोलने का तो मैं नहीं बोलूंगी, ओके। मेरा मन नहीं है चलने का तो मैं नहीं चलूंगी, मेरा मन कर रहा है इस टाइम भागने का तो मैं भागूंगी। तो ये सब मेरे अपने विल पावर पे कंट्रोल कर रहा है। तो वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? दीज मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स पे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अभी कहाँ प्रेजेंट होंगे? कौन कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट्स? किस पे कंट्रोल होती है? बोन्स पे। तो बोन्स क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। These are depend upon the skeletal systems. तो बेसिकली जो आप पढ़ोगे, जब स्टूडेंट्स आप क्लास 5 के स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उन्हें ज्यादातर यही बताया जाता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल, द स्केलेटल मसल्स, द स्मूथ मसल और द कार्डियक मसल्स। उन्हें ज्यादातर यही बताया जाता है, बट उससे पहले बेटा एक कैटेगरी होती है इनवॉलंटरी मसल्स एंड वॉलंटरी मसल्स। तो इनवॉलंटरी मसल्स के दो पार्ट्स हैं, द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मसल्स की एक ही पार्ट है, स्केलेटल मसल्स, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनिंग की वजह से ये बनाया गया है।
सबसे पहले है कार्डियक मसल्स। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स कहाँ पर होते हैं? दीज मसल्स वर्क्स कॉन्टिन्यूसली। अब कार्डियक सिस्टम है यानी कि हार्ट ने, सर्कुलेटरी सिस्टम ने हमारे काम करना है। अगर हार्ट नहीं किसी का काम करेगा तो क्या होगा? हाँ, वो बंदा मर जाएगा, द पर्सन विल बी डेड। तो कार्डियक मसल्स का कॉन्टिन्यूसली वर्क करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है दीज टाइप ऑफ मसल्स नेवर गेट टायर्ड। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ये मसल्स कभी भी थकते नहीं हैं। ओके, और इनका एक और नाम भी है। क्या नाम है इनका? मायोकार्डियम। What cardiac muscles are also called as myocardium. Myocardium is also called as the cardiac muscles. Now, next है, अभी मैंने बताया कार्डियक मसल्स क्या हेल्प करती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम से। वो क्या काम करेंगी? इट हेल्प्स इन द पंपिंग ऑफ द हार्ट। ये ब्लड की पंपिंग करने में, हार्ट की पंपिंग करने में हेल्प करती है। मींस जो हार्ट पंप करता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है, ब्लड आउट होता है, उसमें ये हमारी हेल्प करता है। ये ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में लेकर आने का काम जो कौन करता है? कार्डियक मसल्स करता है। इट अलाउज द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू द हार्ट। ये क्या करता है? ब्लड को पहले हार्ट से लेगा, बॉडी पार्ट्स में देगा, और फिर बॉडी पार्ट से जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको लेकर कहाँ देगा? हार्ट में देगा। नाउ, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है? दे हैव अ बैंड। इसके बैंड्स बने हुए होते हैं। ओके, तो बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में ही काम करता है। आपको सबका पता है कि हार्ट की पंपिंग जो है इज इनकम्प्लीट विदाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिना इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज हार्ट पंप्स में क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। तो वो ऑक्सीजन ले किससे लाया, और अपना जो उसमें डीऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर भर गया है, वो कहां पर दे रहा है? वो लंग्स से लेता है ऑक्सीजन, लंग्स को वापस देता है। ओके, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में इकट्ठे काम करता है। दैट्स व्हाई जो कार्डियक मसल्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं। दिस इज अ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर है। ऊपर मैंने ड्रॉ करा है एक ऑर्गन जिसमें ये प्रेजेंट होती हैं। साइड में जो सर्कुलर पार्ट में नजर आ, दैट इज अ स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है हमारे उसका। और ये कार्डियक मसल्स में जो मैंने बॉक्स में शो करा हुआ है, दैट इज अ पार्ट। वो पार्ट है बेसिकली जब लेयर में जो दिखती है हमारी मसल्स को, अगर हम लोग देखेंगे कि मसल्स कैसे दिख रही है, जो डॉक्टर्स को विजिबल होती है विद देयर नेक्ड आईज, वो स्ट्रक्चर है। जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्ट, और वो जो स्क्वायर पार्ट है दैट इज अ जो नेक्ड आई से डॉक्टर्स विजिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स है। व्हाट इज द स्केलेटल मसल्स? दीज मसल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। ये मसल्स क्या प्रोवाइड करती है? ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है बॉडी को। अब स्केलेटल मसल्स कहां प्रेजेंट होती है? ताकत किसको देंगी? बोन्स को देंगी। और सबसे पावरफुल स्केलेटल मसल कहां पर है? दैट इज अवर स्पाइन। सबसे ज्यादा पावरफुल जो हमारी बोन है वो स्पाइन ही है, बैक बोन ही है हमारी। तो पावरफुल स्केलेटल मसल भी कहां प्रेजेंट होगी? स्पाइन के अंदर ही होगी, क्योंकि उसे मैक्सिमम मैसेजेस रिसीव करने हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम द ब्रेन ऑल्सो। ब्रेन से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से ब्रेन में वापस मैसेजेस देने का काम भी यही करता है। तो पावरफुल स्केलेटल मसल ही होती है हमारी। ओके, नाउ कैसा स्ट्रक्चर है इसका? इसका डार्क बैंड्स बने हुए होते हैं जो कि मसल्स उसके चारों तरफ, यानी कि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम्स हैं, यानी कि बोन्स है, उसके चारों तरफ ये मूविंग होते हैं। और इसी की वजह से ही हमारी जो बॉडी है अपराइट डायरेक्शन की स्ट्रेट खड़ी हो पाती है, स्ट्रेट बैठ पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। ओके, मैंने इसमें एक पार्ट, एक ही बोन दिखाई है, दैट इज अवर लेग बोन दिखाई है। जो साइड में सर्कुलर में, दैट इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर। अगेन जब डॉक्टर्स को जो विजिबल होती है या चोट लगने पे हमें जब दिखती है कि स्किन हमारी कैसी है, दैट इज अ स्क्वायर पार्ट। वो स्क्वायर पार्ट में विजिबल हो रही है जब नेक डाई से देखते हैं। तो सर्कुलर पार्ट वाली जो मसल्स आपको विजिबल, दैट इज अ फाइब्रस पार्ट व्हिच वी कैन सी ओनली इन द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही आप देख सकते हो। और वो जो ऊपर बनाया हुआ डायग्राम, द फुट, दैट इज अ बोन जहां पर ये प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट इज अ स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स की बात करें, These muscles is present in the digestive system. ये digestive system में present होती हैं। Digestive system कौन सा पार्ट होता है? Yes, correct, जिससे हम खाना खाते हैं, digest करते हैं। ओके, अब कैसे काम करेगा? It contracts and relax, which moves the food and energy provided by that food throughout the body. ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, बार बार रिलैक्स करता है, फूलता है, सुंगुड़ता है। इस प्रोसेस में वो क्या करता है? बेसिकली जो हम खाना खा रहे हैं, पहले वो हमारे स्टमक में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में से उसकी प्रॉपरली एनर्जी वो ले लेगा, फिर वो एनर्जी को पूरी की पूरी हमारी जो बॉडी है वहां पर वो देगा। तो दीज मसल्स आर आल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ये भी हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है, बट
जिस टाइम पर हम खाना खा रहे होते हैं ये उस टाइम पर लिबरेट करता है. आफ्टर दैट जब हमारी एनर्जी मीटर डाउन हो जाता है तो जो लीवर में स्टोर्ड एनर्जी होती है, अगेन दिस स्मूथ मसल्स इज ओनली ट्रांसफरिंग दैट एनर्जी. तब भी ये स्मूथ मसल्स ही हैं जो लीवर में स्टोर्ड एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं. ओके, तो जब खा रहे हैं उस टाइम पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो भी स्मूथ मसल्स करती हैं, जो लीवर स्टोर्ड एनर्जीज है वो भी स्मूथ मसल्स ही ट्रांसफर करती है. अगेन दीज मसल्स आर ऑल्सो कंटिन्यूसली वर्किंग. तो ये मसल्स भी कंटिन्यूसली वर्किंग में ही रहती हैं, सेम लाइक दैट ऑफ द कार्डियक मसल्स. कार्डिक मसल्स के लिए, क्योंकि ये भी हम कंट्रोल नहीं करते हैं. ये भी कौन कंट्रोल करता है? अकॉर्डिंग टू द ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम ही इसे कंट्रोल करता है. अब कैसे कर रहा है? इसमें जो होते हैं बैंड्स नहीं होते, ये लेयर की फॉर्म में काम करता है. दे डू नॉट हैव एनी बैंड्स, इसमें कोई भी बैंड्स नहीं होते. दिस इज द डायलिसिस सिस्टम. ऊपर डायलिसिस सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करा मैंने. सर्कुलर पार्ट में अगेन द फाइबर स्ट्रक्चर है और स्क्वायर पार्ट में द स्ट्रक्चर विच इज शोन नेक्ड आई से जो डॉक्टर्स सो सी कर सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड आंसर्स फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स. हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं? दैट इज नियर अबाउट 600 मसल्स. अराउंड 600, एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है. अप्रॉक्सीमेट 600 मसल्स हैं. ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. नाउ द नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी है? दैट इज अवर जॉ मसल. जॉ मसल क्या होती है? उसको एक साथ चबाना पड़ता है खाने को. 32 टीथ उसमें लगे हुए हैं हमारे जॉज में, जिनको वो एक साथ वर्किंग करवाती है. दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. और में कोऑर्डिनेशन ऐसा बना हुआ है. ओके, मेस्टर्स इज द नेम ऑफ दैट मसल. मेस्टर उस मसल का नाम है जो जॉ में प्रेजेंट होती है. ओके, दैट इज द साइंटिफिक नेम. और एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, इट इज जॉ मसल. ओके, सम स्टूडेंट्स से दैट द टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. नो, टंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. टंग स्ट्रॉन्गेस्ट मसल नहीं है. जॉ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. टंग ने तो सिर्फ टेस्ट बर्ड्स का काम करना है. जॉ ने बेसिकली मैक्सिमम जो काम है जॉ करता है. द च्यूइंग, द बाइटिंग, द ग्राइंडिंग, ऑल इज वर्क इज डन विद दैट ऑफ द जॉ. हमारे जॉ ही सारा काम करता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी वन ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ मसल्स. ऐसा कोई एक ऑर्गन का नाम बताओ जो पूरे का पूरा मसल से ही बना हुआ है. ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट इज दैट ऑर्गन जो पूरा का पूरा मसल से बना हुआ है. इसके अलावा भी है स्टमक, लीवर, दीज ऑल आर द मसल्स. ये सब मसल्स हैं जो पूरे पूरे मसल से बने हुए हैं. इसमें मैंने आनी वन पूछा था, मैंने आपको वन एग्जांपल दे दिया. इसके अलावा जितने ब्लड वेसल सब मसल से बने हुए, कोई भी दे सकते हो आप जो आपको याद रहे. ओके, ये मैंडेटरी नहीं कि अपनी ह्यूमन हार्ट ही इसका लिखना आंसर. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. ये आज की क्लास के बारे में था. स्टिल यू हैव एनी डाउट? आपको कुछ ही पूछना है, यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी. ओके, मैं इसको सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ओके, स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी. फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.